हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया का पहला देश बन गया है फ्रांस, जिसने अपने देश में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विधेयक पारित किया है या इसको मंजूरी भी मिल गई है। यानी कि दुनिया का पहला देश फ्रांस है जिसमें संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि महिलाएं फ्रांस की गर्भपात करा सकती हैं। कानूनी तौर पर अधिकार अलग होते हैं, संवैधानिक तौर पर अधिकार अलग होते हैं। ये अधिकार मिलने के बाद फ्रांस की महिलाओं ने कुछ इस तरीके से सड़कों पर जश्न भी मनाया। इस तरीके की तस्वीरें में आई और देखिए अलग अलग बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इससे संबंधित आर्टिकल छपे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी आपने देखा 2024 के गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ही भारत के मुख्य अतिथि थे। यहां पर आए थे भारत में और जयपुर भी गए थे, वहां पर भी विजिट किया। जयपुर को भी एक बड़ा थोड़ा अच्छा पर्यटन मिलता है उससे, जब किसी देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं और कहीं पर विजिट करते हैं। तो मोदी जी भी उनके साथ ही थे जयपुर में, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से फ्रांस से संबंधित हर न्यूज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि दुनिया का ऐसा देश कौन सा है जिसने अपने संविधान में ये महिलाओं को अधिकार दिया है कि वो गर्भपात करा सकती हैं। तो ये न्यूज को जानेंगे। और देखिए ये फ्रांस की संसद है, इस तरीके का माहौल था कुछ यहाँ पर। फ्रांस की संसद का नाम भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सीनेट और नेशनल असेंबली दो संसद है, अक्सर का सीनेट ऑप्शन में आपको मिलता है। सीनेट उच्च सदन है और नेशनल असेंबली यहाँ का निम्न सदन है। दो सदन है, भारत में भी दो सदन चलते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। इसी तरीके से तो फ्रांस की संसद ने 4 मार्च को सोमवार को संयुक्त सत्र के दौरान फ्रांसीसी सांसदों ने संविधान में महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देने वाले विधेयक को मंजूरी दी। इस तरह फ्रांस गर्भपात को संविधान में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। विधेयक को भी भारी बहुमतों के साथ सपोर्ट मिला। 780 वोट इसके पक्ष में पड़े और 72 मत इसके विपक्ष में थे। 72 ऐसे यहाँ के लोग थे या इनके संसद में जो भी विधायक कहते हो या जो सीनेट, वो कह रहे थे कि इसको मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन 780 और 72 बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, तो बहुत पूर्ण बहुमत से इसको सपोर्ट मिला है। तो लगभग पूरे संयुक्त सत्र में लंबे समय तक लोगों ने इसमें तालियां बजाकर सपोर्ट भी किया। गर्भपात से संबंधित विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद पूरे फ्रांस में जश्न का माहौल दिखा। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के वादे की सराहना की। इमैनुअल मैक्रोन बहुत पहले से इसको सपोर्ट करते रहते हैं और इसके बारे में बात करते रहे हैं विधेयक को। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ पर उनके बारे में भी पता होना चाहिए, गैब्रियल अटल, जो 2022 में ही बने थे, यहाँ के सबसे यंगेस्ट पीएम है और साथ ही समलैंगिक भी हैं। फ्रांस के पहले समलैंगिक पीएम के तौर पर भी गैब्रियल अटल का नाम आता है, सबसे यंगेस्ट पीएम के तौर पर भी आता है। उन्होंने भी इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और इसकी सराहना की। विधेयक को कानूनी रूप से देने के लिए फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन किया गया है। इस संसद में दोनों सदनों नेशनल असेंबली और सीनेट में पेश किया गया। इससे महिलाओं को गर्भपात के अधिकार की गारंटी मिल गई। लेकिन फ्रांस में जो गर्भपात है वो 14 सप्ताह के गर्भपात को यहाँ पर है, ये भी ध्यान रखना है। 12 से 14 सप्ताह तक के गर्भपात महिलाएं यहाँ पर करा सकती हैं, जबकि भारत में या और भी देशों में ज्यादातर 20 सप्ताह तक का ये महिलाओं के पास अधिकार है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एक संवैधानिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। तो संवैधानिक अधिकार या संवैधानिक नियम पूरे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अधिकार के स्वरूप में होते हैं। आप समझ सकते हैं, वो जिस भी देश में है, जिस भी देश का संविधान है, तो वो संविधान उस देश के पूरे सभी नागरिकों को एक अधिकार प्रदान करता है, एक हक प्रदान करता है। वो अगर उसको नहीं मिलता तो वो उसको हासिल कर सकता है कानूनी लड़ाई लड़कर, न्यायालय के पास जाकर। लेकिन कानूनी नियम या कानूनी अधिकार क्या होते हैं, उसमें अपने देश में ही अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग कानून हो सकते हैं, अलग अलग समुदाय के, अपनी अलग अलग संस्थाओं के। और उन नियमों को अगर कोई तोड़ता है तो उसके लिए उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। नियमों को तोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी उस पर। तो इस तरीके से एक अनुशासन के तौर पर हो गई कानूनी चीजें तो। और लेकिन संवैधानिक एक अधिकार होते हैं, उसको मिलना ही मिलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं मोटा मोटा। यहाँ पर गर्भपात विरोधी कार्यकर्ताओं ने भी कुछ आलोचना भी की है। गर्भपात विरोधी संगठन और कार्यकर्ताओं ने विधेयक को मंजूरी देने के संसद के फैसले की आलोचना की। उनका कहना है कि राष्ट्रपति मैक्रो राजनीतिक फायदे के लिए कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक कदम कहने पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि फ्रांस में पहले से ही गर्भपात को कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार तो है यहाँ पर, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसको इमैनुअल मैक्रोन की पहल पर इसमें फ्रांस में संवैधानिक अधिकार दिया गया है। 1974
1970 से महिलाओं को गर्भपात का कानूनी अधिकार फ्रांस में मिला हुआ है। साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट मुझे ध्यान आ रहा है, गर्भपात वाली जो पिल्स होती हैं उसको फ्रांस ने ही 1988 में, फ्रांस ही पहला राष्ट्र था जिसने गर्भ निरोधक वाली या गर्भपात की गोली को मंजूरी दी थी। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ध्यान नहीं होगा कि कौन सा दुनिया का पहला देश था जिसने गर्भ निरोधक गोली को मंजूरी दी थी, गर्भपात की गोली को मंजूरी दी थी। तो 1988 में फ्रांस ही दुनिया का पहला देश था जिसने इसको मंजूरी दी थी। इसको भी ध्यान रखिएगा साथ में ही। और 1974 से ही महिलाओं को गर्भपात का कानूनी अधिकार तो फ्रांस के पास था ही, लेकिन अब 2024 से, फरवरी 2024 से यहां पर संवैधानिक अधिकार भी है। फ्रांस के 80% आबादी करती है इसका समर्थन। मतलब अमेरिका और कई अन्य देशों की तुलना में फ्रांस में गर्भपात के अधिकारों को बहुत अधिक स्वीकार्यता प्राप्त है। फ्रांस की करीब 80% आबादी इस तथ्य का समर्थन करती है और उनके देश में गर्भपात कानूनी भी है और अब संवैधानिक भी है। लेकिन यहाँ पर 12 से 14 सप्ताह तक का ही गर्भ को मंजूरी है, ये कर सकते हैं गर्भपात, जबकि अमेरिका में तो शायद 20 सप्ताह तक का है, भारत में भी 20 सप्ताह तक का है, 20 से 22 सप्ताह तक का। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, अलग अलग न्यूज़पेपर में था, तो इस पर वीडियो करना काफ़ी अच्छा था और ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम भी होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी माह में भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपको नाम बताना है। साथ ही हमने इसमें ये तो बता ही दिया आपको, फ्रांस की संसद का नाम सीनेट और आपका नेशनल असेंबली, और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम सबको पता ही है, इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री का नाम भी ध्यान रखिएगा, गैब्रियल अटल, जो कि यहाँ के 34 वर्षीय सबसे यंगेस्ट पीएम है और साथ ही समलैंगिक भी हैं, फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। तो ये जानकारी थी, और साथ ही ये तो क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको कि कौन दुनिया का पहला देश जिसने अभी हाल ही में संवैधानिक अधिकार दिया है गर्भपात का। तो ये था वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।